जनरल साहब आ गए सफाइयाँ देने के लिए बांग्लादेश पर अधूरी कहानी बताकर, और क्या कह रहे हैं झूठा बयानियाँ। और एक बात अच्छी कही, सब सियासतदानों को रगड़ा बीच में। और मुझे ये तो बताएं, ओए सोटी पकड़ के तुम इनको आगे लगा रहे और हमें ये कह रहे हो कि यही सब कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते। सोटी तो तुमने पकड़ी हुई है, झूठा बयानियाँ कह के सबको बीच में लपेट दिया तुमने, ठीक है। और सफाइयाँ दे रहे हो, अधूरी सफाइयाँ। या तो बात करो, पूरी करो। मुझे ये बताओ, भुट्टो जब वो बांग्लादेश का मामला पेश आया, उसको एक सियासी मसला आपने बनाया आज तकरीर करते हुए। मुझे ये बताएं कि भुट्टो तो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं था। मुजीबुर रहमान जब जीत गया था, भुट्टो के पास ताकत कहाँ से आई मुजीबुर रहमान को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकने की? कौन था जो उसके साथ था? अधूरी कहानियाँ बताने से मामलात हल नहीं होंगे। धरना तो छोटी बात है, कसम पैदा करने वाले की मैं वुज़ू करके आया हूँ, मौत के लिए तैयार हूँ। 75 साल में देखो तुम, हर साल पाकिस्तान का, ये ज़रा गौर करने वाली है। 75 साल में देखो तुम, हर साल पाकिस्तान का चोरों ने क्या कर दिया था हाल पाकिस्तान का। दिन महीने साल किए बर्बाद पाकिस्तान के, जीना तक कर दिया मुहाल पाकिस्तान का। एक ख्वाब कायद ने देखा था, खुशहाल पाकिस्तान का, सरसब्ज शाद आबाद खुद मुख्तार पाकिस्तान का। ये इमरान खान का ख्वाब नहीं है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब है। वो ख्वाब जो अधूरा था, उसे करना किसने पूरा था? अदल इंसाफ अदालत से खुददार पाकिस्तान का, अदल इंसाफ अदालत से खुददार पाकिस्तान का। तो आगे आया बेटा, फिर तो आगे आया, जब किसी ने पूरा नहीं किया तो आगे आया बेटा, फिर इमरान पाकिस्तान का डट के खड़ा हो गया, कप्तान पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की इस टाइम नज़म है। जी। आज़ादी की हर कीमत हम देने को तैयार हैं, आज़ादी की हर कीमत हम देने को तैयार हैं, बस सर बुलंद हो जाए समर इकबाल पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख एक नए रुख पे मोड़ने जा रहा है ये दिन। हम इस वक्त मौजूद हैं जेल रोड के ऊपर, पीटीआई का जो मेन ऑफिस है, और जो तैयारियां हैं कारकुनान की वो आपको दिखा सकते हैं कि कितने शौक़ के साथ यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं। गाड़ियों को अपने स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने इंतज़ामात किए हैं कि जो आम पाकिस्तानी नहीं जा सकते वो यहाँ पर आएँ और कोस्टर पे इनके साथ बैठ कर जाएँ। अंदर जो मेन ऑफिस है वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है ताकि नाश्ता जो लोग नहीं करके आए वो नाश्ता करके यहाँ से जा सकें। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोस्टर खड़ी है, वैन्स खड़ी हैं, पीछे 2 और कोस्टर खड़ी हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त पूरे जोशो खरोश के साथ अपनी तैयारियों के अंदर जो मगन है। लाहौर के अंदर 2 मुकामात पे बताया जा रहा है जहाँ पर ये इकट्ठा होगा, जहाँ पे काफ़िले पूरे लाहौर से जाकर मिलेंगे। एक सगियाँ पुल के ऊपर और दूसरा मोटरवे पुल के ऊपर। हमारे साथ अभी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, समर इकबाल साहब, इनके साथ बात करते हैं। ये भी साथ जा रहे हैं तो इनसे पूछते हैं क्या नज़रिया है, क्या पहचान है, क्या वजह है, किस चीज़ ने मजबूर किया है साथ जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किस चीज़ ने मजबूर किया है आज आपको जाने के लिए रावलपिंडी? सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन को और तमाम पाकिस्तानियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक तरफ वो लोग हैं जो हमें डरा रहे हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, हमारी उधार की ताकत लेकर हम ही को डरा रहे हैं। हमारी गन्ने, हमारी तोपें, हमारी फ़ौज, हमारे सिपाही सब हमारे हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे ख़िलाफ़। यानी कि मेरा इशारा हम पोटट हुकूमत की तरफ है। और एक तरफ वो शख्स खड़ा है जिससे हमारे दुश्मन डरते थे। और इस्लाम का ये सबसे खूबसूरत जुमला है कि वो मुसलमान है जिससे दोस्त अपने मोहब्बत करें और दुश्मन खौफज़दा हूँ। तो वो सारी खूबियाँ तो इमरान खान में हैं, इनमें तो ये खूबियाँ हैं। वो राणा सनाउल्लाह, वो हमें हमारी कुर्सी पर बैठकर धमकियाँ देता है। इस चीज़ ने मजबूत किया मुझे मजबूत किया
इमरान खान के हौसले ने। आज तक मैंने सबके लिए जूते खाए, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं खाया। खान ने मेरे लिए गोलियां खाई। ठीक है। क्या चाहता है वो? आज भी आपने देखा नहीं, मुख्तलिफ आपका चैनल चला नहीं सकेगा वरना मैं नाम भी ले लूँ। बताएं बताएं। ठीक है, वो जनरल साहब आ गए सफाइयाँ देने के लिए बांग्लादेश पर, अधूरी कहानी बताकर। और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? झूठा बयानियाँ। और एक बात अच्छी कही, सब सियासतदानों को रगड़ा बीच में। और मुझे ये तो बताएं, ओए सोटी पकड़ के तुम इनको आगे लगा रहे हो और हमें कह रहे हो, हमें ये कह रहे हो कि यही सब कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते। सोटी तो तुमने पकड़ी हुई है, झूठा बयानिया कह के सबको बीच में लपेट दिया तुमने। ठीक है, और सफाइयाँ दे रहे हो, धूरी सफाइयाँ। या तो बात करो, पूरी करो। मुझे ये बताओ, भुट्टो जब वो बांग्लादेश का मामला पेश आया, उसको एक सियासी मसला आपने बनाया आज तकरीर करते हुए। मुझे ये बताएं कि भुट्टो तो उस वक़्त वज़ीर आज़म नहीं था, मुजीबुर रहमान जब जीत गया था, भुट्टो के पास ताकत कहाँ से आई मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म बनने से रोकने की? कौन था जो उसके साथ था? अधूरी कहानियाँ बताने से मामलात हल नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद मैं सिर्फ इसलिए इमरान, और फिर हमें क्या कहा जा रहा है, मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है? चोरों के साथ मिल जाओ। भाई मुझे ये बताओ, इन चोरों के साथ, जिन चोरों ने 75 सालों में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, और यार इनसे तुम तवक्का क्या रखते हो? ये किस तरह तुम्हारी मैशत को ठीक करेंगे? चोर का काम चोरी करना है या मैशत को बहाल करना है? छोड़ दो, तुम जो काम तुम्हारे बस का नहीं है उसको छोड़ दो। तुम, हम है ना, पाकिस्तान हमारा है और हम जान भी देंगे, दिन रात काम भी करेंगे, इसकी मुआशरत को बहाल करेंगे। और हम तमाम सियासी पार्टियों से के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन चोरों के साथ नहीं। रावलपिंडी में अगर अभी आप जाते हैं, वहाँ पर धरना देना पड़ जाता है इतनी सख्त सर्दी में, दे लेंगे? भाई धरना तो छोटी बात है, कसम पैदा करने वाले की, मैं वुज़ू करके आया हूँ, मौत के लिए तैयार हूँ। क्यों? ऐसा नहीं चाहिए निज़ाम, मेरी जिसमें आवाज़ ही ना हो, मेरी बात की अहमियत ही ना हो। आज देखें, पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और आपके अदारे एक तरफ है, वो बज़िद हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे सरों पर मुसल्लत रखने के लिए, इनको कायम रखने के लिए, इनको। और वो क्या कह रहा है राना सनाउल्लाह, क्या आज उसने ताज़ा बयान दिया, ताज़ा धमकी दी कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है। जो कल को मजाक उड़ा रहे थे, गोली ऐसे ऐसे मुड़ के आई। भाई अगर इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है, आज तुम्हें पता है, तो मुझे ये बताओ उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? उसकी FIR क्यों नहीं कटी? और फिर क्यों नहीं कटी? आइन से कोई बालातर नहीं है। मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ, सारे आप देख रहे हैं, सारे दारू के सरबराह आगे सियासी तकरीरें कर रहे हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बचा है, भाई उसको भी कहो वो भी आ जाए, वो भी एक तकरीर कर डाले। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात बता दूं, जब कौमें खड़ी हो जाती हैं तो फिर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी वक्त है, पीछे हट जाओ, माफी मांग लो। हमसे हमारा नुकसान किया है सबने मिलकर, बीच में सियासतदान भी हैं, करप्ट सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और बीच में हमारे ब्यूरोक्रेट भी हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है, वो लोग जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहे हैं। क्या वो बरियो जिम्मा हो सकते हैं? आज आप किसी से भी पूछें, वो आपको 100 मजबूरियां गिनवा देगा। वो कहेगा मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की मुझे फिक्र है, मैं ये ना करूं तो ये हो जाएगा, मैं वो ना करूं तो वो हो जाएगा। और यार ये गरीब लोगों के बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे किसका मुंह देखेंगे? हम किसको देखेंगे? माना तुम, अच्छा अगर तुम फैसले सही करते हो, मुझे ये तो बताओ, जब तुम किसी को निकालते हो उस वक्त सही होते हो, या जब मिन्नतें करके उसे दोबारा वापस लाते हो उस वक्त सही होते हो? कहीं तो तुम गलत होते हो ना, अपनी गलती मानो। और आज भी वक्त है, ठीक है। ये एक नज़म मैंने ताज़ा इसी पर इनवान से ज़रूर 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 सुना। 75 साल में देखो तुम, हर साल पाकिस्तान का, ये ज़रा गौर करने वाली है, 75 साल में देखो तुम,
हर साल पाकिस्तान का चोरों ने क्या कर दिया था हाल पाकिस्तान का। दिन महीने साल किए, दिन महीने साल किए बर्बाद पाकिस्तान के, जीना तक कर दिया मुहाल पाकिस्तान का। एक ख्वाब कायद ने देखा था खुशहाल पाकिस्तान का, सरसब्ज शाद आबाद खुद मुख्तार पाकिस्तान का। ये इमरान खान का ख्वाब नहीं है, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब है। वो ख्वाब जो अधूरा था उसे करना किसने पूरा था, अदल इंसाफ अदालत से खुददार पाकिस्तान का। अदल इंसाफ अदालत से खुददार पाकिस्तान का। तो आगे आया बेटा, फिर तो आगे आया जब किसी ने पूरा नहीं किया, तो आगे आया बेटा फिर इमरान पाकिस्तान का, डट के खड़ा हो गया कप्तान पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की इस आखिरी टाइम शेर। नज़म है। जी 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 जी। आज़ादी की हर कीमत हम देने को तैयार हैं, आज़ादी की हर कीमत हम देने को तैयार हैं, बस सर बुलंद हो जाए समर इकबाल पाकिस्तान का। पाकिस्तान की कौम अपनी आंखों में ख्वाब लेकर इस मार्च की तरफ जा रही है। हकीकी आज़ादी जिसे खान साहब ने नाम दिया है। रावलपिंडी के अंदर लोग आप देख सकते हैं भरपूर अपनी तैयारियां करके, आंखों के अंदर एक ख्वाब लेके, एक उम्मीद लेके कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे। अब पाकिस्तान का रुख बदलेगा, उम्मीद लेके इसी हवाले से सारे जा रहे हैं हकीकी आज़ादी के साथ। इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहने रावलपिंडी। देखते ये हैं कि ऊँट अब किस करवट बैठेगा। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।